चलिए एवरीवन, तो बात करें आज हम लोग स्नेक चैप्टर को डिफाइन करेंगे। तो डे वन एक बार हम क्लास में करा चुके हैं। आज हम लोग को डे टू करना है स्नेक का। तो मैं बता दें कि स्नेक जो है एक सिंपल पोएम या नैरेटिव पोएम है जो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। इनकी जन्म की बात करें तो 1885 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 1930 में। और इनका जो संबंध था जिस कंट्री से, उस कंट्री का नाम है इंग्लैंड। तो आज चलते हैं, पहले की क्लास में हमने पढ़ा था, उसके बाद आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए स्नेक चैप्टर की। ही ड्रैंक इनफ, जो सांप था उसने अधिक पानी पिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसके बाद अपने सर को उठाया। ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रैंक इट, मतलब इस तरह से लग रहा था कि वो सांप ने अत्यधिक पानी पी लिया है। जिसे लग रहा था कि मतलब नशा में हो, सपने में हो। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक ए फोर्टनाइट ऑन द एयर सो ब्लैक seeming to lick his lips। और जो दिखते हैं, सांप को दिखते हैं, तो सांप का जो टांग होता है, जीभ होता है, दो धारी तलवार की तरह निकला हुआ आता है। तो उसने क्या किया, मतलब अपने जीव को बाहर निकाला एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड, और चारों तरफ देखा एक भगवान की तरह। ईश्वर जिस तरह से देखते हैं उसी प्रकार क्या किया उसने, मतलब चारों तरफ देखा। अनसीन इनटू द एयर, और थोड़ा सा हवा की ओर देखा। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और धीरे धीरे अपने सर को मोड़ा। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, एज इफ थ्रिश ए ड्रीम, और धीरे धीरे अपने को, जिसे मतलब देखते हैं कि सांप जो होता है, तो सांप पार्टिकुलरली जब चलता है तो क्रॉस चलेगा, ऐसे ऐसे करके चलता है। तो वो अपने आप को मोड़ा और धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ने लगा। प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग एंड राउंड, और धीरे धीरे जो उसका जो शरीर था उसको कर्विंग करने लगा, मोड़ने लगा। मोड़ने से क्या हुआ, धीरे धीरे आगे सांप बढ़ने लगा। एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और जो कवि के दीवार का जो छिद्र था जहां से सांप आया था, फिर वहीं पर सांप जाने लगा। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रीडफुल हॉल, वह जैसे अपने सर को भयानक जो बिल था उसमें जैसे ही रखा। एंड एज ही स्लोली ड्रिवेंट, और उसने अपने आप को धीरे धीरे क्या किया, उसमें उस बिल की तरफ वो अपने शरीर को, धड़ को क्या करने लगा, खींचने लगा। स्नेक इज इन हिज शोल्डर्स, उसने अपने धीरे धीरे कंधा को बिल की तरफ खींचा। एंड एंटर फर्दर, और आगे बढ़ने लगा। कहने का मतलब है जो बिल में प्रवेश करने लगा, आगे वो बढ़ने लगा। A sort of horror, a sort of protest against his drawing into that horrid black hole। और क्या क्या भयानक जो बिल था, जो डरावना भयंकर बिल था, उसमें धीरे धीरे सांप जो है मतलब चला गया। डिलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, जानबूझकर, जो सांप था जानबूझकर उस बिल में चला गया। एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और धीरे धीरे अपने आप को उस बिल की तरफ वो खींचने लगा। ओवर केम मी नाउ हिज बैक वाज टर्न, और नियंत्रण में वो अपने आप को मुड़ता रहा। मतलब एक कहने का मतलब है, जैसे बिल में सांप घुसता है तो नियंत्रण में क्या कर रहा था, अपने शरीर को मोड़ रहा था। जब तक अपने शरीर को मोड़ेगा नहीं तो वो तो अंदर जा नहीं सकता है, सांप तो चल ही नहीं सकता है। आई लुक्ड राउंड, यानी कि आई का यूज किया गया है, यानी कि पोएट के लिए। आई लुक्ड राउंड, कवि ने चारों तरफ देखा। आई पुट डाउन माई पिक्चर्स, और कवि ने अपने उनके पास एक, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि उनके पास एक जो मटका था उसको नीचे डाउन कर दिए, रख दिए। ए पिक्ड अप ए क्लमसी लॉन्ग, और देखिए एक बेढंग का डंडा था, उसको क्या करे, पोएट ने क्या किया, उठाया।
एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रू विथ ए क्लैटर। और जो पानी था, वाटर ट्रो मतलब जो नाद था, उसमें जो पानी था उसी में कवि ने उस डंडा को थ्रो कर दिया, फेंक दिया। फेंकने से क्या हुआ, क्लैटर आई। वहां पर क्लैटर का मतलब होता है ऊंची आवाज, मतलब आवाज आया। तो कवि को ऐसा नहीं लगा था कि अगर मैं उस क्लमसी लॉ को अगर फेंक देता हूं तो सांप को तकलीफ होगी। आई थिंक इट, मैं यह सोचा, डिड नॉट हिट हिम, उससे चोट नहीं पहुंचेगी। कवि का थिंकिंग था अगर मैं उस क्लमसी लॉन्ग को वाटर ट्रो में फेंकता हूं तो सांप को चोट नहीं पहुंचेगा। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, और जो सांप का कुछ शरीर का जो हिस्सा बाकी था, कुछ जो था जो बिल में चला गया था, वो अंदर चला गया। कौन कंसल्ड इन अनडिग्निफाइड हास्ट, और वो तेजी से, मतलब इतना तेजी से वो जो बाकी हिस्सा था सांप का आधा जो बिल में चला गया था, जो बाकी हिस्सा था वो तेजी से उसमें चला गया। रिदर्ड लाइक लाइटनिंग, बिजली की तरह काफी तेज, इतनी बात करी इतनी तेज थी, काफी तेज मात्रा में बिजली की तरह वो चले गए। एंड वॉज गॉन इन टू द ब्लॉक हॉल, मतलब वो काले बिल में, छिद्र में, भयानक जो छिद्र था उसमें चला गया। द अर्थ लिफ्ट फिशर इन द वॉल फ्रंट, जो दीवार के मतलब हिस्से से, दीवार के मतलब जो दरार से आया था वहां पे वो चला गया। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नोन आई स्टेड विथ फैसिनेशन, और उनका मतलब जो कवि थे वो एक तरह जो सांप था काफी ज्यादा आकर्षित था, कवि को आकर्षित कर रहा था वो सांप। एंड इमीडिएटली आई रेग्रेट इट, और जल्दी क्या हुआ, जब सांप बिल में चला गया तो कवि को क्या हुआ, थोड़ा सा तकलीफ हुआ, पछतावा हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थॉट हाउ पाल्ट्री पाल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट ए मिंट एक्ट, और कवि ने सोचा कि मैं कितना तुच्छ हूँ, कितना मैं बेकार किस्म का आदमी हूँ जो मैंने इस तरह ऐसा किया है। आई डिस्पाइड माई सेल्फ, कवि को अपने आप पर लजा महसूस हुआ कि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। एंड द वॉइसेज ऑफ माई एक्वास्ट ह्यूमन एजुकेशन, और कवि ने जो मानव शिक्षा ली थी उनके अंदर से जो आवाजें आती है, आई थॉट ऑफ द अल्बाट्रॉस, और कहते हैं कि सोचते, देखिए अल्बाट्रॉस एक सी बर्ड का मतलब समुद्री पक्षी को अल्बाट्रॉस कहा जाता है। तो वो वहां पर जो पोएट है वो सोचते हैं कि मैं एक तरह का बोझ हूं। एंड आई विश द वुड कम बैक, और पोएट का इच्छा था कि जो सांप है जो फिर से वापस आएगा, जो मेरा सांप है। फॉर ही seemed to me again like a king, मतलब जैसे लग रहा था पोएट को कि वह एक दोबारा जो राजा है, लाइक ए किंग, एक राजा के जैसे है वो आएगा। लाइक ए किंग इन एग्जाइल, वह वनवास का अभी राजा ही था, वनवास का राजा ही अभी जो था, सांप अभी नहीं नहीं आया था, समझे। इन इनक्राउडेड इन द अंडरवर्ल्ड, वो दुनिया में अभी जो ये सब दुनिया था, पहली बार इसमें अभी कदम रखा था। नाउ ड्यू टू बी क्राउनेड अगेन, और फिर से वो मतलब इस कारण से वो जहां से आया था चला गया। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, मैंने अपने जीवन का भगवान से मिलने का एक मौका को गवा दिया है। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपाइट, मतलब मुझे इस सब चीज का पछतावा है। ए पेटीनेस, एक तरह का अत्यधिक मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, मतलब महत्वहीन महसूस कर रहा हूँ। ये सब क्या होता है, कभी को पछतावा होता है, सांप को जब सांप बिल में चली जाती है तो कभी को पछतावा होता है। तो ये चैप्टर आपका एंड हो गया, स्नैक चैप्टर। और बात करिए तो यहाँ पर स्नैक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, इसका समरी भी
और मेरे चैनल पर इसका समरी भी आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।